एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो एक्चुअली मैं कब से यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा। अगर आप हाँ कह देंगे ना तो मैं अभी जाके प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। बताइए ना, शादी करेंगे मुझसे? हेलो, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल का ऑफिस बताएंगे? हाँ, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इतना लेट ज्वाइन किया आपने? सिलेबस बहुत है, बहुत टाइम लगेगा और हमारा प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है, पर दिल का अच्छा है। प्लीज बताओगे कि ऑफिस कहाँ पर है? आपको कुछ भी चाहिए मुझे प्लीज बताना, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आगे से राइट। मैं चलूं? नो थैंक्स। आगे से राइट। सर, मालिनी मैथ्यू। सर, आपसे फोन पे बात हुई थी। यस। रिगार्डिंग द ओवर यूज ऑफ ड्रग्स इन योर कैंपस। सर, इसके लिए मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। इन टीनेज कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करने के लिए मैं बहुत अलग अलग तरीके अपनाती हूँ। हिप्नोसिस, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट। कभी मुझे पुलिस बनना पड़ता है और कभी अ फ्रेंड। और इसके लिए मुझे फ्रेंड्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशन सबकी हेल्प चाहिए रहेगी। राइट। अब मैं आस्क, इस गैंग का लीडर कौन है? आशीष शर्मा। Such a bright and promising student. दिखने में तो बहुत मासूम है ये बच्चा। Yes, you are right. Ex टेम्पर स्पीकिंग में 3 बार इंटर कॉलेज चैंपियन रह चुका है। कुछ हालातों की वजह से बिल्कुल भटक चुका है, लेकिन उसे सही राह पर आने के लिए एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। मैंने पीएन को भेजा है, अभी बच्चे आते होंगे। नहीं चलो भाई। नहीं चल। गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड मॉर्निंग सर। आशीष, बिट्टू, सना, इनसे मिलिए मालिनी मैथ्यू। जी सर, इनसे मिल चुके हैं। मालिनी जी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, आप इन्हें संभालिए। ओके। आप आई, बाहर आई, वरना वही पुराने बोरिंग क्लासमेट्स। क्लास में जाने का मन ही नहीं करता था, अब तो ओवर स्टडी करने का मन करता है। हाउ स्वीट। कम हियर, गो गो। बिट्टू शर्मा, राइट? यस। हाउ स्वीट। थैंक यू। बदतमीज। यहाँ पे मैं तुम्हारी क्लासमेट या कॉलेज की स्टूडेंट नहीं, लाइफ कोच हूँ और मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए आई हूँ। आप इतनी दूर से आई हैं, इतनी भी क्या बेताबी थी, हमें बुला लिया होता। तुम्हें भी थप्पड़ खानी है क्या? प्लीज, डाल हाजिर है, इस बहाने आप छू तो लेंगी मुझे। अगर तुम लोग थप्पड़ों से सुधरने वालों में से थे तो मेरी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत थी मालिनी जी, लेकिन आप तो थोड़ा लेट हो गए। खैर, देर आए दुरुस्त है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे सामने फिलहाल आप ही खड़ी हैं। ओ सॉरी, बैठिए। बेवकूफ तुम मुझे नहीं, अपने आप को, अपनी फैमिली को बना रहे हो। तुम्हारी फैमिली सोचती है कि तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो और यहाँ पे तुम लोग ड्रग्स के नशे में धुत होते हो। दया आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही सब कुछ जाएगा। हेल्थ, जिंदगी, करियर। बहुत पछताओगे, फिर वापस मुड़ के कभी नहीं देख पाओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। शेमलेस। हेलो सर। सर, आशीष शर्मा फिर से कॉन्फ्रेंस रूम का ताला तोड़ के स्टूडेंट्स के साथ पार्टी कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हवलदार, चेक करो और देखो कहीं कुछ है क्या। सबको बाहर निकालो। सर, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हुई है? सोसाइटी से किसी ने कंप्लेंट की है, लाउड म्यूजिक का और नशा पार्टी चल रही है। नहीं सर, आपको किसी ने उल्टी सीधी खबर दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये बच्चे हमारे कॉलेज के एनुअल डे की रिहर्सल कर रहे हैं और इन्हें परमिशन मैंने ही दी थी। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओके, चलो। थैंक यू। हम आपको इतने पसंद आए मालिनी जी। बहुत ज्यादा तुम लोग मुझे पसंद हो, इसलिए कल सुबह तुम सबको प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है और रेड लगने वाली है। आप इतनी रात को हमें बचाने आई, राइट? तो मान भी जाइए कि अभी तक आप इंप्रेस हो चुकी होंगी हमसे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस और क्रेडिट मत दो। मैं तुम्हें नहीं, कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने आई हूँ। शर्म आती है मुझे तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग हो हमारे देश का फ्यूचर। डिस्गस्टिंग। यू नो व्हाट गाइस, आई
विल मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू पे फॉर दिस। और नेक्स्ट टाइम कॉप्स को मैं खुद बुलाऊंगी। तुम तीनों का नाम मैंने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में दिया है, एंड आई सी टू इट कि इस साल के सेमेस्टर्स में मैं तुम लोगों को बैठने नहीं देने वाली। अब इसके बाद जो चाहे कमेटी का डिसीजन हो। और हाँ, तुम लोगों के पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया गया है। अब कमेटी क्या डिसीजन लेती है, लेट्स सी। You all can leave now. आशीष, तुम 1 मिनट यहीं पर रुको।